परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो प्रभु यीशु मसीह जो पहला चेला पतरस को जब चुनने गए तो वहाँ पर प्रभु समौन पतरस के ही नाव पर बैठते हैं और कहते हैं कि नाव को ले चलो बीच में और जाल डालो। तो समौन जो था कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं मिला, फिर भी तेरे कहने से मैं डालता हूँ। मेरे प्यारो, प्रभु के कहने से वह जाल को डाल देता है। इस वचन को ध्यान दे कि प्रभु जब वचन देते हैं तो वचन की प्रतीति लोग नहीं करते हैं। जो धन्य लोग हैं वो लोग वचन की प्रतीति कर लेते हैं। कौन लोग? जब चारों तरफ से हताश और निराश और कुछ भी आशा नहीं होता है, उस जगह पर वो लोग विश्वास करते हैं। जब कहीं नहीं सहायता मिला तब यीशु मसीह के पास आते हैं। तब प्रभु जब उनके जीवन में काम करते हैं तब वो विश्वास कर लेते हैं। पहले वो विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु का जब वचन समौन के पास आता है और समौन कहता है मैं तो जाल डाला था, फिर भी प्रभु तेरे कहने से मैं डालता हूँ। उसने विश्वास किया कि प्रभु हैं, कह रहे हैं, इतने लोगों को चंगाई दे रहे हैं, क्या जाने। और वो मछलियाँ बहुत मिल जाती है। बड़ा अचंभित होता है क्योंकि मैंने सारी रात मछली मारी और कुछ भी हमें मिला नहीं। परंतु प्रभु ऐसा क्या है? मेरे प्यारो, प्रभु के पांव पर गिरता है और क्या कहता है उस वचन को आप सुने। यहाँ पर लूका अध्याय 5 और वचन 8। यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। जब मछलियाँ इतनी आ जाती हैं, पकड़ लेता हो, तब वो अपने आप को क्या करता है? प्रभु के सामने पांव पर गिर के कहता है, हे प्रभु, मुझसे दूर चला जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। क्या पापी मनुष्य के पास मछलियां नहीं आती हैं? लोग कहते हैं आज के संसार के लोग कि मछली मारना पाप है, जीव हत्या पाप है। तो क्या इस वजह से उसने कहा था? नहीं मेरे प्यारो, वह अपने आप को पापी माना था। क्योंकि जो व्यक्ति पाप में होता है सचमुच उसे सफलता नहीं मिलती है और वो परेशानियां झेलते रहता है। जैसे समौन सारी रात मारता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है, परंतु प्रभु का जब वचन सुनकर करता है तो तुरंत उसे मछलियां बहुत से आ जाती है और वह अचंभा करता है। तब कह रहा है, प्रभु, मुझसे दूर चला जा। हालेलुया। वह अपने आप को प्रभु के आगे एकदम गिरा देता है। मेरे प्यारो, ऐसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु के सामने नम्रदीन होकर, प्रभु के सामने पूरे घुटने टेक कर प्रभु से अपने पापों का अंगीकार किए और प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किए। जीवन भर हम सब क्या क्या कमा रहे थे, क्या क्या जुटा रहे थे, सब छूट जाता है। कुछ भी नहीं हासिल होगा, सब चला जाएगा। जितना भी आप दिमाग लगा कर, बुद्धि लगा कर आप कमाए हो, जुटाए हो, सब छूट जाएगा। प्रभु जो आपका उद्धार करने वाला है, वह उद्धारकर्ता आपका जीवन को, हालेलुया, वह पाप को वह प्रभु दूर कर रहा है। ये कितनी खुशी की बात है कि अनंत जीवन के हम भागी हो गए। मेरे प्यारो, सच्चा प्रभु वही है जिसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्यारो, वैसे प्रभु क्या कहते हैं पतरस से, उस वचन को सुने। प्रभु कह रहे हैं, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु बता दिए कि मत डर, अब अपने आप को भय मत खा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा। मछलियों को छोड़ और चल। तो प्रभु के पीछे हो लेता है। प्रभु कहते मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो जब प्रभु के पीछे हो लेता है तो वो प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने लगता है। अब मछली नहीं मार रहा है। अब आप सोचेंगे उसका घर परिवार कैसे चलेगा? कोई सेवा में आता है तो उसका घर परिवार, प्रभु उसको सब देते हैं।
सब प्रभु उसको आशीष में सब देते हैं। मेरे प्यारो, जो यीशु मसीह का सेवा करता है, कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ, मुझको बहुत घाटा हुआ, कोई नहीं कह सकता है। प्रभु किसी का उधार नहीं रखता है, वह उससे ज़्यादा उसको देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु को क्या किया हूँ, आजमा चुका हूँ। मैं प्रार्थना करता नहीं लेता था, जब नहीं करता था तो मेरे पास कोई नहीं आता था। फिर मैंने पश्चाताप किया, मैं सोचा कि मैं पैसे लेकर क्या करूँगा, तो कोई नहीं आ रहा है। जब फिर लेना चालू किया तो सभी लोग आना चालू कर दिए। हालेलुया। तो प्रभु अपनी मजदूरी उसी को देता है जो काम करता है। जो सोचेगा कि हम फ्री में काम करेंगे, वो प्रभु आपको नहीं लगे लेगा, क्योंकि ये मुझ पर कर्जा चढ़ाना चाह रहा है। तो मेरे प्यारो, प्रभु आपको आशीष देने आया है, वो आपसे लेने नहीं आया है, वो आपको देगा। क्योंकि उसने अपने आप को, शरीर को नहीं बचाया, प्राण को नहीं बचाया, सब कुछ दे दिया। तो वो प्रभु क्या आपसे लेगा? वो आपको आशीष देता रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जैसे पतरस ने अपने जीवन को प्रभु के हवाले समर्पण किया और बहुत ही आगे गया, वैसे आप भी प्रभु के सामने नम्र बनिए, ताकि वह आपको शिरोमणि बनाए। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि जैसे पतरस जीवन भर मछली मारता रहता और प्रभु के पीछे न होता तो कहाँ वो होता। सोचिए, वैसे आप भी अपने आप को जांचिए कि हम कहाँ हैं। क्या प्रभु के पीछे हैं या संसार के मछली पकड़ने के दौड़ रहे हैं? अगर मछली पकड़ेंगे तो जीवन बीत जाएगा, मछली कभी नहीं पूरा होंगे। प्रभु को पकड़ लो, सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा याद के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।